श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है 1 मई 2024 का दिन और इस दिन पड़ रही है बुधवार की अष्टमी। इससे पहले जो बुधवार की अष्टमी पड़ी थी वो 20 दिसंबर 2023 को पड़ी थी और इतने दिनों के बाद फिर से वापस ये बुधवार की अष्टमी आई है। इस दिन आपको ये एक उपाय करना है। मैया अशोक सुंदरी से आपको एक चीज को छुआ करके घर लेकर के आ जाना। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। जिस कार्य में आप हाथ डालोगे वो कार्य आपका सफल होगा, बड़ी से बड़ी बीमारियां खत्म होगी। और अगर आपको जीवन में अनचाहे दुख मिल रहे हैं, कष्ट मिल रहे हैं, दुख के आंसू सूख नहीं रहे हैं ना, तो एक छोटा सा उपाय आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपके जीवन के उन सभी दुखों को खत्म करेगा, अगर आपके किसी भी तरीके की पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है उसको दूर करेगा, और साथ ही साथ अगर आपके चर्म रोग है, सफेद दाग धब्बे हैं, काले घेरे पड़े हुए हैं, चेहरे पर सलवटें आ रखी है, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा, आपकी सारी समस्याएं खत्म होगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है यह चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी आती ही चली जा रही है, परिवार में आपको दुख मिल रहे हैं, आपके ऊपर ताने कसे जाते हैं, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जितनी भी माताएं बहनें हैं अगर उनके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं ना, तो इस वाले उपाय को बुधवार की अष्टमी के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले एक लाल कपड़ा। जो लाल कपड़ा लोगे वो कैसा होना चाहिए, सूती, जो अपन पाटे वाटे पर बिछाते हैं ना, इस तरीके से एक सूती लाल कपड़ा लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं, एक रुमाल के बराबर तक का, ठीक है ना। इस तरीके से एक सूती लाल कपड़ा लेना और इस लाल कपड़े के अंदर आपको कुछ सामग्री रखनी है। क्या क्या रखनी है वो ध्यान से सुनते चले जाना। सबसे पहले आपको लेना होगा एक लाल फूल। अब वो लाल फूल चाहे आपको गुड़हल का मिल जाए, गुलाब का मिल जाए, कमल का मिल जाए, जो लाल फूल मिल जाए वो आप एक लाल फूल लेना है। थोड़ा सा लेना होगा आपको हरा धना। ये जो हरा धनिया होता है ना, इस तरीके से सूखा हुआ, ऐसा नहीं है वो सब्जी में हम डालते वो वाला नहीं, ये वाला हरा धनिया आपको चाहिए 1 चुटकी। और इसी के साथ में गिन करके आपको लेनी होगी 5 सुपारी। कितनी सुपारी लोगे? 5 सुपारी। और 5 सुपारी के साथ में ही आपको प्लस करना है, जो मैंने फोटो नहीं लिया है, 5 बेलपत्र, ठीक है। इन सभी सामग्री को मैं एक बार फिर से बता देता हूं। इस लाल कपड़े के अंदर आप सबसे पहले रखोगे लाल फूल 1, थोड़ा सा आपको रखना होगा हरा धना, तीसरे नंबर पर 5 सुपारी रखनी होगी और चौथे नंबर पर आपको रखने होंगे 5 बेलपत्र। इस एक लाल कपड़े के ऊपर आपको रख लेना और इसकी एक पोटली बना लेना है ना। पोटली बना लोगे, पोटली बना करके आपको अपना जो घर है उसी घर पर ही आपको ये उपाय करना है। आपके घर का जो भी केंद्र बिंदु हो, ऐसे करके नाप लीजिएगा, आपके घर का जो भी मेन केंद्र बिंदु है बीच का, है ना, वहां जाकर के इसे जमीन पर आपको रख देना है ना। और जमीन पर नहीं रखना है, ये चीज ध्यान रखना, कोई सा भी एक पाटा वाटा बिछा लेना, जैसे हम लोग यहाँ पर पाटा वाटा बिछाते हैं ना, इस पाटे के ऊपर आपको इस पोटली को रख देना है। रख करके अपने दाहिना हाथ में एक कलश जल लेना है ना, और उसमें से थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ में रख करके 3 बार आपको इसमें से जल लेकर अपने सीधे हाथ से इस पोटली पर छोड़ना है। कितनी बार? 3 बार आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली में जल लेकर के छोड़ना। छोड़ने के पश्चात अपनी कामना कह करके इस पोटली को यहां से उठाना और किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाकर के वहां पहुंच जाना और गणेश जी के सामने जो टूटा हुआ दांत होता है ना, इस ओर आपको गणेश जी के सामने उस पोटली को अपनी कामना कह करके रख करके आ जाना कि भगवान मेरे जीवन के विघ्न दूर नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है। हे गणपति बप्पा मोरिया, हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन के दुखों का नाश कीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा अगली अष्टमी आने तक आपके जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके इस तरीके की समस्या है कि सफेद दाग धब्बे पड़े हुए हैं, आपको
चर्म रोग हो गया है ना, चमड़ी आपकी लटकती चली जा रही है, काले घेरे पड़े हुए हैं, तो आपकी चमड़ी से संबंधित अगर किसी भी तरीके की समस्या है ना, तो ये बुधवार की अष्टमी का महा उपाय आपको करना भूलना ही नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए होगी दूर्वा, है ना। अब दूर्वा जो आप लोगे, इसका क्रम पूज्य गुरुजी ने बताई है कि आपको 5 दूर्वा चाहिए, और पांचों की पांचों दूर्वा कैसी होनी चाहिए, 7 गांठों वाली, है ना। अब गांठे कैसे गिनते हैं, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है। ये जो गांठे हैं ना, यहां पर ये देखिए, ये एक गांठ ये रही, है ना, ये रही गांठ, इस तरीके से ये गांठ है। तो एक दुर्वा में आपको इस तरीके से 7 गांठे रखनी है, 4 5 6 और ये 7, ये 7 गांठे हो गई। ध्यान से सुनिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही आपको 7 गांठों वाली कितनी दूर्वा चाहिए, 5 दूर्वा आपको लेनी है, ठीक है ना। और इन सभी को लेकर के किसी भी गणेश जी के मंदिर में आपको पहुंचना है। कहां पर जाओगे, गणेश जी के मंदिर में आपको पहुंचना है, सीधे हाथ में रखना, और किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाकर के और आपको वहां पर टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना कह करके उन 7 की 7 दुर्वाओं को वहां से उठा लेना, और उठा करके घर पे ला करके थोड़ा सा दूध लेना है। उसी दूध के अंदर उन सभी की सभी दुर्वाओं को, आपको 7 गांठों वाली जो 5 दुर्वाएं ली है, सॉरी, उन सभी दुर्वाओं को आपको इस दूध के अंदर डाल देना है और इसे उबालना है। कब तक उबालना है, जब तक कि ये दूध आधा ना रह जाए, है ना, तब तक आपको इसे उबालते रहना है। उबालने के पश्चात जब ये दुर्वा इसके अंदर बढ़िया से गल जाएंगी ना, इसको पीस लेना है ना, पीस लेना। और जो इसका घोल बनेगा, उस घोल को आपको अपने उस स्थान पर लगाना है। ठंडा होकर के जब आप पीस लोगे, उस स्थान पर लगा लेना जिस स्थान पर भी आपकी समस्या है। कब लगाना है, प्रदोष काल में, प्रदोष काल में उस स्थान पर लगा लेना, और 1 घंटे के बाद में स्नान कर लेना। जब तक यह घोल है तब तक आप इस उपाय को करना स्टार्ट कीजिएगा। आपके जो भी इस चमड़ी से संबंधित समस्याएं हैं ना, ये सारी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये वाला उपाय हर एक परिवार में कोई व्यक्ति तो होता ही होता है जिसके साथ में ये सारी समस्या रहती है। या तो उसे पेट की कोई ना कोई बीमारी रहती है, जैसे अल्सर हो गए, है ना, पेट में अपच हो गया, है ना, या फिर बदहजमी हो गई, है ना, ये इस तरीके से अल्सर वगैरह हो रखे हैं, बदहजमी हो रखी है। मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आपको सब कुछ समझ में आता रहे, ठीक है। तो आपके पेट से संबंधित अगर किसी भी तरीके की कोई बीमारी है ना, तो इस बुधवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको लेनी होगी इस तरीके से सफेद दुर्वा। मैंने आपको पहले भी बताया था, सफेद दुर्वा आपको कहां पर मिलेगी, जिस स्थान पर पानी ज्यादा होता है, जैसे कि ये जो कुआं वगैरह होता है ना, इस तरीके से इनके पास में आपको सफेद दुर्वा निश्चित मिल जाएगी। कितनी लेनी है आपको, 41 सफेद दुर्वा लेनी है। कितनी, 41 सफेद दुर्वा लेनी है, और इसका एक बंडल बना लेना है। आपको बना लोगे इसका एक बंडल बना करके, और 1 लोटा शुद्ध जल, है ना, अपने घर का। इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना है कहां पर, भगवान गणेश जी के मंदिर में। अपने सीधे हाथ पर लेकर के, अपनी कामना कह करके भगवान गणेश जी के सीधे हाथ पर उस दुर्वा के बंडल को आपको समर्पित कर देना है ना। समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना कह करके इस दुर्वा के बंडल को यहां से उठा लेना। उठा करके आपको जाना होगा महादेव जी के मंदिर, शिवलिंग के पास में। जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, और 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। यही वाला उपाय आप शिवलिंग के पास में भी कर सकते हो। भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर आप उन सभी 41 दुर्वाओं को समर्पित कर सकते हो। 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा करके इस दुर्वा के बंडल को लेकर के अपने घर पर आना, और घर पर लाने के बाद एक एक करके उन सभी दुर्वाओं को आपको चबा चबा करके खा लेना है ना। और खाने के 1 घंटे बाद आपको उसका पानी पी लेना है, मतलब कि उसके बाद में पानी पी लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, या तो आप 1 बुधवार की अष्टमी के दिन कर लो, बुधवार अष्टमी के दिन, या फिर आप 5 बुधवार लगातार कर लीजिए। आपके पेट की जितनी भी समस्याएं होंगी ना, वो सारी खत्म हो जाएंगी।
पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।